सकते हो ये स्टिकर का लॉट आया है नया। और स्टिकर के साथ मसला ये आता है कि आप जो क्वांटिटी में स्टिकर मंगवा रहे हो, ठीक है, मान लिया कि 1 लाख पीस मंगा रहे हो, 50,000 पीस मंगवा रहे हो, लेकिन आने के बाद आपके पास कितना आया कितना नहीं आया वो सामने वाला पे डिपेंड करता है। जो आपको स्टिकर दे रहा है वो कितना जेन्युइन है कितना नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आप कैसे पता लगाओगे? इतना सारा स्टिकर को गिनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन काम हो जाता है। तो स्टिकर को सिंपलेस्ट फॉर्म में गिनने का तरीका और एक एवरेज आ जाए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर जगह के एक पूरा नेट क्वांटिटी आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक एवरेज आ जाएगा, कम बेश उसके आसपास ही आपका स्टिकर आपको मिलेगा। तो आपका 350 पीस स्टिकर आ सकता है, 200 पीस स्टिकर भी आ सकता है, या 600 पीस स्टिकर भी जा सकता है। तो बंडल के हिसाब से काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है, सही। तो पेपर का पीछे का शीट जो आता है वो मोटा पतला रहने से आपका क्वांटिटी डिफर हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता लगाना। तो इस तरह से 50 पीस अगर जो 80 ग्राम स्टिकर है तो एक पेपर एक स्टिकर का वज़न लगभग 1.6 ग्राम आ रहा है। जैसा कि अगर जो छोटा आपके पास कांटा होगा, ये देख सकते हो, ये सोना वज़न करने का कांटा छोटा है, तो इस तरह से आपको ये रखना पड़ता है। अगर जो है तो आपके पास अच्छा है, नहीं तो बड़ा कांटा भी है तो वो आप उसको ये निकाल सकते हो, उसका पर पीस कितना निकल रहा है। तो आप देख सकते हो ये 1.53 ग्राम आ रहा है, यानी 1.6 इसको पकड़ के चलते हैं। हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के चलना है क्योंकि पेपर 19-20 आता है। तो वन पता है 1 kg का वज़न 1000 ग्राम होता है। तो इसको 1000 से अगर जो हम लोग गुना करेंगे तो इसका पर ग्रामेज निकल जाएगा आपको 50,000 ग्राम। 50,000 ग्राम आपका पूरा स्टिकर का वेट है। 30,250 पीस आपका जगह के ये स्टिकर है 50 kg के वज़न में। इसी तरह से अगर जो मान लिया आपका 100 किलो वज़न आ रहा है, ठीक है, तो यही स्टिकर आपका हो जाएगा 62 किलो 500। इसका डबल कर देंगे तो बेसिकली 62 किलो 500 ग्राम आपका, सॉरी, 62,500 पीस स्टिकर आपका आ जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सामने स्टिकर पड़ा हुआ है, देख सकते हो ये स्टिकर का लॉट आया है नया। और स्टिकर के साथ मसला ये आता है कि आप जो क्वांटिटी में स्टिकर मंगवा रहे हो, ठीक है, मान लिया कि 1 लाख पीस मंगा रहे हो, 50,000 पीस मंगवा रहे हो, लेकिन आने के बाद आपके पास कितना आया कितना नहीं आया वो सामने वाला पे डिपेंड करता है। जो आपको स्टिकर दे रहा है वो कितना जेन्युइन है कितना नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आप कैसे पता लगाओगे? इतना सारा स्टिकर को गिनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन काम हो जाता है। तो स्टिकर को सिंपलेस्ट फॉर्म में गिनने का तरीका और एक एवरेज आ जाए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर जगह के एक पूरा नेट क्वांटिटी आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक एवरेज आ जाएगा, कम बेश उसके आसपास ही आपका स्टिकर आपको मिलेगा। तो वो एक तरीका है, उसको कैसे जगह के काउंट किया जाता है, कैसे आप गिन सकते हो स्टिकर जितना भी आपका स्टिकर आया हुआ है, तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हो ये मेरा 400 ml का जीरा और ऑरेंज का स्टिकर है। यहाँ पर देख सकते हो सारा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, तो ये आया हुआ है। अब इसको हम लोग काउंट करके देखना है कि स्टिकर जो मैंने मंगाया है तो वो सही क्वांटिटी में आया या नहीं आया। इसके लिए आपको कुछ रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, स्टिकर के मामला में डिफरेंस आता है बहुत, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक, अगर जो मान लिया कि एक बंडल आप गिनोगे तो ये बंडल में लगभग 400 पीस 500 पीस स्टिकर आएगा। अब दूसरा बंडल गिनोगे तो उसमें आपका 350 पीस स्टिकर आ सकता है, 200 पीस स्टिकर भी आ सकता है, या 600 पीस स्टिकर भी जा सकता है। तो बंडल के हिसाब से काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है, सही आपको काउंटिंग मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टिकर अपना जो देखना है उसका लॉट देखना है, ठीक है। लॉट देख करके आपको पेपर का अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि इसमें स्टिकर में होता है क्या है कि पेपर का जो साइड, मतलब आप जैसे पीवीसी स्टिकर मंगा रहे हो या फिर पेपर, अगर जो आपका ये पेपर का जो है, जैसे आप देख सकते हो ये गमिंग, फुल गमिंग, इसका पेपर का ये थिकनेस देख सकते हो काफ़ी पतला है। लेकिन यही लॉट में अगर जो मैं ये स्टिकर उठा करके देखूँ तो इसका स्टिकर का पीछे का जगह के जो पेपर है वो मोटा है। तो इसमें आपका क्या होता है, हाँ, क्वांटिटी उतनी जगह के रहेगा लेकिन आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा, मतलब मोटा उतना ही लगेगा स्टिकर लेकिन क्वांटिटी कम। देख सकते हो ये हाथ से मोड़ नहीं रहा, ये पेपर मोटा है। तो पेपर का पीछे का शीट जो आता है वो मोटा पतला रहने से आपका क्वांटिटी डिफर हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको जो पता करना है कि आपका स्टिकर का जो लॉट आया हुआ है उसमें आपका स्टिकर का जो पीछे का पेपर का मोटाई है वो क्या है, मतलब ज़्यादातर पतला है या ज़्यादातर मोटा है। आपको एक एवरेज पकड़ के चलना। अगर जो आपका मिक्स है दोनों, जैसे मेरा में मिक्स है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मोटाई पकड़ के चलना पड़ेगा। पतला आप हटा दो, पतला जेन से हटा दो कि पतला आपके पास है ही नहीं। जैसे मैं इसको आपको वेट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने ये कांटा को ऑन कर लिया है, देख सकते हो ये 50 पीस का मैंने गिन के रखा है, ये 50 पीस स्टिकर है। ये 50 पीस का मैं अगर जो वेट करता हूँ, ठीक है,
तो ये आ रहा है लगभग 41 ग्राम के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये 41 ग्राम के आसपास आ रहा है। एक तो मैंने निकाल लिया इसलिए जाकर के एक मैंने वेट किया था, ये 41 ग्राम के आसपास ये स्टिकर आ रहा है। ये 50 पीस स्टिकर देख सकते हो मैंने लिखा भी है। और यही 50 पीस स्टिकर में मोटा वाला जो पेपर है जो मैंने आपको दिखाया वो वेट करता हूँ तो वो 79 ग्राम का आ रहा है। देख सकते हो ये भी 50 पीस स्टिकर है। इसमें आप डिफरेंस ऐसे ही देख सकते हो, ये नीचे है ये ऊपर है, लेकिन दोनों 50 पीस ही है। तो आप वो काउंटिंग कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एक एवरेज पकड़ के चलना पड़ेगा। ये चीज़ मान लो स्टिकर आपका है ही नहीं, मान लो सिर्फ ये स्टिकर आपका आया है, पतला वाला आया ही नहीं, उसको बाद में हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले देखना है कि इसके हिसाब से पर पीस का कितना ग्रामेज निकल रहा है, एक पीस का कितना ग्रामेज। जैसे 50 पीस का आपका लगभग 80 ग्राम स्टिकर, आप 79 ग्राम नहीं उसको 80 ग्राम पकड़ के चलो। इस तरह से 50 पीस अगर जो 80 ग्राम स्टिकर है तो एक पेपर एक स्टिकर का वज़न लगभग 1.6 ग्राम आ रहा है। जैसा कि अगर जो छोटा आपके पास कांटा होगा, ये देख सकते हो ये सोना वज़न करने का कांटा छोटा है, तो इस तरह से आपको ये रखना पड़ता है। अगर जो है तो आपके पास अच्छा है, नहीं तो बड़ा कांटा भी है तो वो आप उसको ये निकाल सकते हो उसका पर पीस कितना निकल रहा है। तो आप देख सकते हो ये 1.53 ग्राम आ रहा है, यानी 1.6 इसको पकड़ के चलते हैं। हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के चलना है क्योंकि पेपर 19-20 आता है, तो 1.6 ग्राम एक पेपर का वज़न लेके चलते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से 50 पीस का 80 ग्राम आगे आ रहा है। अभी इसको हम लोग वज़न करेंगे तो एक पेपर देख सकते हो 0.73 है, यानी आधा आधी का लगभग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एक स्टिकर में। तो इसको हम लोग अभी साइड कर देते हैं, ये पेपर समझ लो है ही नहीं, पेपर आपका ये है। तो इसके हिसाब से आपका जो काउंटिंग निकलेगा वही आपको पहले पता करना है कि आपका काउंटिंग कितना है, उसके बाद फिर इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो इसके हिसाब से 1.5 1.6 पकड़ कर चलेंगे, एक स्टिकर का वज़न है। ठीक है, और उसके हिसाब से पूरा कार्टून में कितना ग्राम आ रहा है, कितना केजी हो रहा है, उसको हम लोग काउंट करेंगे। उसके लिए आपको बड़ा पल्ला रखने का दरकार है, बड़ा आपका पास वेइंग मशीन रहना चाहिए। नहीं है तो आसपास का कोई मोदी दुकान या फिर कोई भी चीज़ में आप जा करके उसको वज़न कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें आप जो ग्रामेज निकालोगे कार्टून का वज़न बात करके, ध्यान रहे कार्टून को आपको अलग से जाकर के वज़न करके देखना है। एक कार्टून लगभग आपका 500 से 600 ग्राम का वज़न रहता है, तो इसको आपको बात करके चलना है। तो उसके बाद जो वेट निकलेगा इसका, ठीक है, उसका वेट को पर ग्राम जो आपका आ रहा है 1.6, उसके हिसाब से आपको जाकर के डिवाइड करके आपको पर पीस आपको मालूम चल जाएगी कितना पीस स्टिकर है। ठीक है, अगर जो वो स्टिकर आपका काउंटिंग के स्टिकर के बराबर आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपको एक एवरेज मिल गया, आपको अंदाज़ा मिल गया कि आपका स्टिकर का काउंटिंग ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो ज़्यादा हो जाता है तो ये समझ के रखोगे ये आपका पतला वाला स्टिकर भी इसमें मिक्स है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ अगर कि आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका है, मान लिया आपके पास वेइंग मशीन नहीं है, आपको जानना है कि आपका एवरेस्ट मतलब नियरेस्ट जाना है। मान लिया 1 लाख पीस स्टिकर है तो आप अगर जो कैलकुलेट करके उसको 90,000 तक का आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आपका ठीक है वो, मतलब जा करके आप पूरा काउंट नहीं कर सकते हो। नहीं तो फिर एक एक पीस करके आपको बंदा को गिनवाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा जा करके टाइम एफर्ट लगेगा, एनर्जी लगेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो पहले वेटिंग कर लो। वेटिंग के अलावा अगर जो वेटिंग मशीन आपके पास नहीं है, अरेंज नहीं हो पा रहा, तो एक और तरीका है, आप उसका नियरेस्ट आपका जो काउंटिंग है उसके हिसाब से आप जा सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, एक ऐसा जगह के बंडल है, ठीक है, ये बंडल आपको लेना है और इस तरह से इसको रखना है बंडल को, ये बंडल को दूसरा बंडल को लेना है और इस तरह से रखना है। तो देखना है कि ये बंडल दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी बराबर आ रहा है बंडल, यानी इसमें काउंटिंग लगभग सेम होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा लेकिन सेम होगा। अभी देखो तीसरा वाला जो बंडल है ये आपका थोड़ा सा नीचे है, यानी इसमें काउंटिंग कम है। ये आपको जनरल नॉलेज है, ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कम है, तो यानी 30, 40, 50 पीस इसमें स्टिकर कम है। तो ये आपको जा करके आपको बराबर करते हुए चलना है। मतलब ये नाप आपने ले लिए, इसको एक बार काउंट कर लिया आपने कि कितना पीस स्टिकर है। मान लिया कि इसको काउंट करने के बाद स्टिकर इसमें 400 पीस आ रहा है, तो ये समझ लो 400 पीस का एक माप हो गया। इसके हिसाब से आपको पूरा इसी माप का, अगर जो ये ज़्यादा है तो इसको इतना निकाल लेना है, उसके बाद इसको बराबर करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने निकाला, इसको बराबर किया दाब करके, तो ये बराबर आ रहा है, यानी ये भी अब 400 पीस के आसपास है। पूरा एक्यूरेट तो नहीं लेकिन 400 पीस के आसपास है। तो इस तरह से सारा स्टिकर को ऐसे करना है और उसके बाद फिर एक बार आपको बंडल गिन लेना है कि मान लिया कि पूरा लॉट में 200 बंडल है,
ठीक है। तो और एक बंडल में आपने गिना 400 पीस है, तो यानी आपका 80,000 पीस स्टिकर आपको काउंटिंग एक तो एवरेज पता चल गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो फर्स्ट, ठीक है। सेकंड तरीका, पहला तो आपका वेटिंग मशीन के ज़रिए ही प्रॉपर आपको अच्छा से पता चलेगा कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तीसरा एक और तरीका है कि आप सबको वज़न कर सकते हो। आपका पास वेइंग मशीन है, तो इस तरह से जितना भी बंडल है आप काउंट बाई काउंट, मतलब बड़ा वेटिंग मशीन नहीं है, ठीक है। इसमें 200 ग्राम से ज़्यादा ऊपर वज़न होता नहीं है, इसलिए अगर जो इसको करेंगे तो देखो नल आ जाएगा, मतलब ये काउंट नहीं हो रहा है। 200 ग्राम से ऊपर जाता ही नहीं, देखो 200 ग्राम तक का लास्ट जाएगा, उसके बाद ये नल हो जाएगा। तो इसमें आपको एक तो वेटिंग मशीन होता है जो 5 किलो के एवरेज में आता है, तो वो अगर जो है आपके पास, तो पर बंडल को आप वज़न काउंट कर सकते हो। एक तो कैलकुलेटर लेकर के वेटेज उसका लिखते जाना है, तो आपको एक पूरा मिल जाएगा आपको एवरेज कितना आपका वज़न है। आपको मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, तो उसमें आपको ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले आपको पर ग्रामेज का आपको स्टिकर निकाल लेना है कि एक स्टिकर का ग्रामेज कितना आ रहा है। पहला जैसे मैंने आपको बताया, ये मोटा वाला कागज़ का स्टिकर का पर ग्राम, एक स्टिकर का वेट है आपका 1.6 ग्राम, ठीक है। ये एक स्टिकर का वेट आपको निकल गया, ठीक है। अभी आपका टोटल वेट जा करके जो जितना होल स्टिकर है आपके पास, ठीक है, जो जितना भी कार्टून में है सबका वेट आपको कार्टून के साथ, यानी जो भी चीज़ के साथ है उसको हटा करके आपका वेटेज कितना है। तो मान लिया कि आपका पूरा कार्टून का जो वज़न है वो आपका 50 केजी है, स्टिकर का जितना वज़न है 50 केजी। अब इसको ग्रामेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1 केजी का वज़न 1000 ग्राम होता है। तो इसको 1000 से अगर जो हम लोग गुना करेंगे तो इसका पर ग्रामेज निकल जाएगा आपको 50,000 ग्राम। 50,000 ग्राम आपका पूरा स्टिकर का वेट है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कितना काउंटिंग आता है उसके ऊपर जाकर के निकालेंगे, तो 1.6 पर एक स्टिकर का वज़न है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको अगर जो हम लोग भागा करेंगे तो अपने हिसाब से कॉस्ट करके देख लेना। और कटिंग करके मैंने कटिंग किया तो आपका 31,250 आ रहा है, यानी 31,250 पीस आपका जगह के ये स्टिकर है 50 केजी के वज़न में। इसी तरह से अगर जो मान लिया आपका 100 किलो वज़न आ रहा है, ठीक है, तो यही स्टिकर आपका हो जाएगा 62 किलो 500। इसका डबल कर देंगे तो बेसिकली 62 किलो 500 ग्राम आपका, सॉरी 62,500 पीस स्टिकर आपका आ जा रहा है। तो ये आपको वज़न करके उसके बाद जितना भी 1 ग्राम एक पीस स्टिकर का वज़न है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका काउंटिंग निकल जाएगा उसी के आसपास। अगर जो 5,000 का डिफरेंस है, मतलब 5,000 पीस का 2,000 पीस का डिफरेंस है, तो माइनर डिफरेंस है, वो आपका कैलकुलेशन में भी इधर उधर हो सकता है, काउंटिंग में भी इधर उधर हो सकता है। हर स्टिकर का थिकनेस, इसका पीछे का मोटाई थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। लेकिन अगर तो ज़्यादा का डिफरेंस है, मान लिया 10,000 से ऊपर का डिफरेंस है वेटिंग में, वेटिंग करने के बाद 10,000 से ऊपर का डिफरेंस है, तब उसमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, वो आप फिर कंसल्ट कर सकते हो जहाँ से आपने स्टिकर बनवाया है। तो ये चीज़ अगर के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने जगह के अपना जगह के काउंटिंग जितना भी इसी तरह से किया है, आपको भी हेल्पफुल जगह के लगा होगा। और जो वीडियो पसंद आया और कुछ भी थोड़ा सा भी आप लोग का नॉलेज को गेन किया होगा, ऐड किया होगा नॉलेज को, तो ज़रूर से लाइक कर दो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से जगह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सोडा बॉटलिंग प्लांट से रिलेटेड